अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम है आपका एक नए व्लॉग के साथ। सर्दियाँ आ गई हैं जी। यहाँ पर तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, कभी 3 कभी 4 कभी 2 और कभी ज़ीरो टेम्परेचर होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं और वहाँ पर सर्दी स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है। तो जी वीवर्स, मैं काफ़ी दिन बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा बेटा बीमार था, उसको ठंड लग गई थी और उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई था। तो बस इस वजह से करके मैं व्लॉग नहीं बना सकी। व्लॉग बनाया तो था बट मैं उसको एडिट नहीं कर सकी। तो जी मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि अब कोई व्लॉग मिस नहीं हो और मैं ज़रूर व्लॉग आपके साथ डेली या जैसे भी मुझे टाइम लगे मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो जी यहाँ पर आफ्टरनून का टाइम था और मैं जॉब के बाद जा रही थी घर। तो मैंने कहा ये पार्क में ना कोई भी नहीं था इस टाइम पे। समर में तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, ये पार्क भरा पड़ा होता है। तो मैंने फिर ऐसे ही क्लिप बना लिया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन धूप आपको लग रही होगी, लेकिन ठंड माइनस में टेम्परेचर था। आई थिंक 2 या 3 था टेम्परेचर। तो जी ये वेडनेसडे की इवनिंग है। मेरे हस्बैंड आए तो मैंने खाना नहीं बनाया था। मैंने उनको बोल दिया था कि आज खाना हम बाहर से खाएंगे, क्योंकि लास्ट थर्सडे जो था हमने खाना हमें इनवाइट किया गया था मेरे हस्बैंड की सिस्टर की तरफ, तो हमने वहाँ पे खाना खाया था। और इस दफ़ा वेडनेसडे को मैंने बोला कि चलो हम बाहर से खाना खाते हैं। तो जी ये रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर फ्रेश खाना बनता है, ये टूटिंग में है और ये काफ़ी अच्छा हमें जानते हैं और काफ़ी अच्छे से वो करते हैं जी। इनकी वो कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। जानते मतलब रिलेटिव या ऐसे कोई नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर जो काफ़ी टाइम से जा रहे हैं। जब कोरोना था और सारा कुछ बंद होता था तो हम यहाँ से टेक अवे वगैरह किया करते थे, तो इसलिए वो अच्छी जान पहचान ज़रा बनी हुई है। तो यहाँ पर जी मेरे बेटे ने चिकन टिक्का ऑर्डर किया, मेरे हस्बैंड ने आलू गोश्त, और मेरा दिल कर रहा था बिरयानी खाने को तो मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी। उसके बाद जी हम खाना शाना खा के घर आ गए थे। और ये जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग थर्सडे है। मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए खाना बनाया। वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया था शायद, कि मेरे अंकल जो हैं आए हुए हैं जी, मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं। बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे जी, बहुत अच्छे हैं। मैं तो दुआ मांगती हूँ अल्लाह पाक सबको ऐसी नंदे और ऐसे ससुराल वाले दे। तो बस उनके लिए मैंने उनको बोला था कि मैं खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने वो जो चिकन पहले दिखाया वो रोस्ट किया था, फुल चिकन जैसे लाहौरी चरगा होता है वो। साथ आलू बनाए थे, यहाँ के बच्चों को तो जी आलू बहुत पसंद होते हैं, वो बनाए थे उसी में ही ओवन में। और उसके साथ इधर जी मैं बना रही थी चिकन का चार गोश्त, जो कि उनको बहुत पसंद आया था। मेरे खाने की बहुत तारीफ़ की गई थी कि खाना बहुत अच्छा बना है, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। उसके साथ साथ जी मैंने शायद पहले भी बताया था कि मैं जो हूँ इतनी अच्छी कुकिंग नहीं करती, बस मैं यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख दुख के कुकिंग कर लेती हूँ। तो जी पहली दफ़ा पे उनको मटन का ना यखनी पुलाव पसंद था। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो जिसमें से उन्होंने ये बोला था कि ये बना लेना ना। बाकी चीज़ें तो मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई थी, बट ये उनकी फरमाइश पे बनाया गया था। तो जी ये उनको बहुत पसंद आया था। इवन कि जो मेरी नंद हैं जो अभी पाकिस्तान से आई हैं, उन्होंने भी बोला कि आप मुझे ना इसकी रेसिपी दीजिएगा। मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही यूट्यूब से देख के बनाया है और फर्स्ट टाइम बनाया, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया जी। साथ मैंने चिकन को जो टाइम बहुत कम था, मैंने चिकन को वो लगाया मसाला मसूला, और उसके बाद जी मैंने चिकन को थोड़ी देर रखा वैसे, फिर मैंने ओवन में उसको लगा दिया था कि साथ साथ चलो। पहले चिकन मैंने चार गोश्त बनाया, फिर उसके बाद मैंने वो यखनी जब रखी तो यखनी के थोड़ी देर बाद ही मैंने चिकन ओवन में लगा दिया कि चलो ये बन जाएगा, साथ साथ इसमें भी आसानी हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। कौन कौन ऐसे करता है जल्दी जल्दी में। जितना मेरी तो कोशिश होती है जितने चूल्हे हैं सारों को यूज़ करके, तो जी खाना कम टाइम में खाना और सारे काम ख़त्म हो सके। तो जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भी आज मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किचन में हेल्प किया था, बर्तन वगैरह साथ साथ समेटे थे। तो बस यही होता है जब दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो काम जल्दी से इजी हो जाता है। तो बस जी यहाँ से हमने नान पिक किया। हमारे घर के पास एक नान शॉप है,
जिनके नान बहुत अच्छे होते हैं, कि इतने अच्छे होते हैं जैसे पाकिस्तान से कुलचा नान और ये रोगनी नान मिलते हैं उस तरह के होते हैं, और बहुत ही अच्छे, बहुत मज़े के होते हैं। उनको गरम करें और खाएं तो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट, वो करते नहीं हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। वो लिए उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे, मैंने बताया कि खाना बनाया था, तो खाना वो हमारी तरफ नहीं आए थे, हम खाना उनकी, मेरी नान की तरफ लेकर गए थे, जो दूसरी बड़ी वाली है उसकी तरफ लेके गए थे। तो वो नहीं आ सके थे किसी वजह से, तो फिर हम लोग उधर गए थे खाना लेके। तो बस जी हम लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया, फिर गप्पे शप्पे मारी, बातें शतें की, और टाइम का पता भी नहीं चला। टाइम हमें वहाँ पर जी 2 बज गए थे रात को वापस आते आते। तो अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ियों के शीशों के ऊपर जो है वो आइस जमी हुई है। बस इस तरह का ठंड आ गई है। नवंबर में जितना ही अच्छा वेदर था जी, इस दिसंबर में तो पूरी कसरें हो रही हैं, पूरी हो रही हैं वेदर के मामले में। तो जी ये फ्राइडे मॉर्निंग थी। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करते हैं, जो लोग मुझे वॉच करते हैं स्टार्ट से उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो बस मेरे बेटे को छोड़कर ये मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो जी एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर बना लिया जाए। तो बस हम यहाँ पर बातें शातें करते हुए जा रहे थे। तो अब टाइम का जो है पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी दिन गुजर जाता है। दिन इतने छोटे छोटे से हैं कि अभी मैं बेटे को पिक करके घर जाती हूँ और उसका खाना शाना बना के उसको देती हूँ, उतनी देर में जी ऐसे लगता है जैसे शाम हो गई है, मगरिब का टाइम हो जाता है। बस इसी तरह वाली सिचुएशन चल रही है। तो जी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जहाँ जहाँ पर रहते हैं, कुछ कुछ एरियाज़ में तो मैंने देखा है मैनचेस्टर और इधर उधर वहाँ पर जो जी स्नो भी पड़ गई है। यहाँ पर पता नहीं अब स्नो पड़ती है, कब पड़ती है कब नहीं पड़ती है। वैसे मुझे सर्दी नहीं पसंद है, क्योंकि सर्दी में आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, आप खुलकर घूम नहीं सकते हो, जैकेट पहनो, ये पूरा तैयार होकर निकलना पड़ता है। तो गर्मियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं, मतलब नॉर्मल वेदर मुझे अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कपड़े भी अच्छे पहनने का मज़ा आता है। सर्दी में तो आप जी कांपते रहो और बस ये ऐसे ही हालात होते हैं। और वैसे भी यहाँ पर तो इस साल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो जी बस ये मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं काम पर चले गई थी। आज मेरा जी काम जल्दी फिनिश हो गया था, तो बस मैं निकली थी और निकल के मैंने सोचा कि इस तरफ से जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं नान उधर लेके गई थी मेरी नंद की तरफ, तो उसको नान बहुत पसंद आए थे। तो बस मैंने इधर सोचा कि ना मैं उनके लिए और नान ले लेती हूँ। वो बेचारी मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं लेके आऊँगी। तो बस जी यहाँ से बस चलते 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 मैंने नान भी लिए और नान लेकर फिर मैं घर गई। फिर थोड़ा घंटा डेढ़ रेस्ट किया, फिर मैंने अपने बच्चे को पिक किया। तो जी यहाँ पर जी ये कबूतर देखिए कितने मज़े से बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। बस अल्लाह ताला की कुदरत है, इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन ये बेचारे पता नहीं अल्लाह ताला ने इनको कैसा बनाया है कि ये ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं और इंसानों की तरह शिकायत नहीं करते। हम इंसान तो ऐसे हैं, हम अल्लाह के आगे बस शिकायतें ही करते रहते हैं। अल्लाह अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो जी यहाँ पर अभी आपको शायद पानी पीछे कहीं नज़र आया होगा, और ये इसके मिडल में वो पानी वाली जगह है। तो वो टेम्परेचर लो होने की वजह से ना उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी। तो ये जो आपको डक्स नज़र आ रही है ना, ये इसके अंदर चोंच के साथ या उसको जब पुश करती थी ना, यहाँ पर भी आपको शायद कहीं नज़र आएगा, तो उसको पुश करती थी ना, तो जब बर्फ़ टूटती थी तो फिर अपना रास्ता बना के उसमें चल रही थी। तो बस मैं यही यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इंसान कोशिश करता है लेकिन फिर हिम्मत हार जाता है। लेकिन ये जानवर है, इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने उस चीज़ को क्रॉस करने की कोशिश की। एंड तक मैं देखती रही हूँ 5-10 मिनट उधर खड़ी होकर, इसने पूरा चौंच मार के अपने लिए रास्ता बनाया, और जबकि पीछे भी इसके 2 थे, उनके लिए भी रास्ता बनाया। मुझसे शायद क्लिप वो हो गया है, लेकिन अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि तो काफ़ी धूप है और ये सूरज बिल्कुल नहीं निकला हुआ। ये बस लग रहा था कि सूरज निकला हुआ है और वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो ये पार्क जी गर्मियों में फुल होता है कि आप लोगों को वो नहीं होता खड़े होने का। तो जी आपको जो अभी डॉगी नज़र आया, इस बेचारे का कोई मसला ही अपनी गर्दन टेढ़ी करके रखता है। ये हमारे घर के पास ही
स्ट्रीट पे कहीं रहता है, तो एक दफ़ा मुझे मेरे घर के पास कहीं नज़र आया था, तो इसकी ओनर ने मुझे बताया। तो इस दफ़ा फिर उसने मुझे देखा तो वो मेरे पास आया, क्योंकि मुझे याद था कि ये फ्रेंडली है, ये कुछ नहीं कहती, ये फ़ीमेल डॉग थी, तो ये कुछ नहीं कहती ना। तो मैंने उसकी ओनर से बात की, मैंने उसको बोला कि मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सर अपना टेढ़ा करके बेचारी चलती है। तो बस अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और उसके साथ साथ जी मैं अपना व्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। बस देखिए सर्दियों में भी लोग घूम फिर रहे हैं और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। हमको भी लेज़ी नहीं होना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं और मेरा बेटा हम लोग जा रहे थे, आई थिंक मेरे घर के पास एक शॉप है, उधर से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए जा रहे थे। तो बस जी जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लो, नेक्स्ट डे याद आता है कि कुछ ना कुछ रह गया है। तो बस इधर वो हम यहाँ पर इतनी रात का टाइम नहीं है, आई थिंक 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था तो जब हम लोग निकले हैं, बट वो दिन छोटे होने की वजह से जी अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो बस इधर मैं और मेरा बेटा हम बात करते हुए जा रहे थे। वो दूर से ना उसको ऐसे लग रहा था जैसे फॉग है, जो दूर की तरफ दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, तो वो मुझे बोल रहा था कि वो देखो वो देखो, वो नज़र नहीं आ रहा। बस इस तरह हम बात करते हुए जा रहे थे। तो जी ये मेरा साउथ हॉल का चक्कर लगा था। जी ये दुपट्टे आए हुए हैं, अगर कोई बर्मिंघम से या मैनचेस्टर से मुझे वॉच कर रहा है तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा वहाँ पर कितने के हैं। इन्होंने तो मुझे 50 पाउंड 80 पाउंड का बोल के बोल रहे थे, 50 पाउंड का दे देंगे। तो जी आप मुझे उधर से प्राइस चेक करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ पर कितने मिल रहे हैं। आप सोच रहे होगे इसने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर मैं व्लॉग एंड करती हूँ, तो व्लॉग एंड क्यों नहीं हुआ, बट वो बस चलती चलती वीडियो मैंने कहा चलो इसको भी साथ ही लगा देते हैं। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर्स को पूरा करें और अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ।